हम मौजूद हैं सहारनपुर में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन और कई मदरसे चलाने वाले देश के बड़े मुस्लिम रहनुमा और उलेमा मौलाना याकूब बुल अंसारी साहब। मुल्क के तमाम हालातों पर और देश के सियासी सामाजिक हालातों पर उनसे बात करके जानेंगे कि उनका इस सब बारे में क्या कहना है। हज़रत बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका 4PM न्यूज़ पर। शुक्रिया हज़रत, आप देश के एक बड़े मुस्लिम उलेमा हैं, सियासी तौर पर सामाजिक तौर पर रहनुमा भी हैं कौम के, ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड चलाते हैं, कई मदरसे चलाते हैं, तमाम मुल्क के हालातों को नज़दीक से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, मैं समाज का एक ऐसा खादिम हूँ जो मुल्क में तालीम पर काम कर रहा है। ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड की ये गर्द व गायत है कि हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़े, हर बच्ची पढ़े। मैं उस पर दिन रात मसरूफ़ रहता हूँ। तालीम और समाजी एतबार से आप कोई सवाल अगर मुझसे करेंगे तो मैं आप जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी हज़रत हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ भी एक आपका बड़ा मदरसा चल रहा है, जामिया तैयबात। इसके अलावा और भी आपके मदरसे हैं सहारनपुर में, तमाम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ आपने अपनी कोशिशें की हैं। किस तरह आप मदरसों को चला रहे हैं? कब से आपने शुरुआत की थी? ताल्लुक़ कहाँ से शुरू हुआ था आपका? कितने बच्चे आपकी देख रेख में पढ़ रहे हैं? ये जामिया तैयबात सहारनपुर बच्चियों की दीनी और दुनियावी तालीम का इदारा है। यहाँ बच्चियाँ यूपी अरबी फ़ारसी बोर्ड से MA तक की तालीम हासिल करती हैं और ओपन बोर्ड से साथ साथ 12वीं क्लास तक की तालीम हासिल करती हैं। 20 साल पहले इसकी बुनियाद डाली थी। आज 10 सूबों की तकरीबन 1000 बच्चियाँ यहाँ दीन और दुनिया की आला तालीम हासिल कर रही हैं। मतलब क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है? किस तरह आप इसको मैनेज करते हैं? अगर बच्चे इसकी फ़ीस देते हैं वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? सरकार की क्या इमदाद रहती है? इसमें क्या मदद रहती है? सस्ती और रियायती फ़ीस के साथ ये इदारा चल रहा है। 60-70% ख़र्चा फ़ीस से ही अदा हो जाता है और जो कमी पड़ती है वो अहले खैर के हज़रात के ताउन से पूरा हो जाता है। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकारें मदरसों के ताल्लुक़ से जो कहती हैं वो मदरसों में कहीं नज़र नहीं आता है। और मौजूदा यूपी सरकार आजकल मदरसों का सर्वे करा रही है और उस सर्वे में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि मदरसों के तालीमी और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन मैं आपके ज़रिए से सरकार से ये बात जानना चाहता हूँ, ये बात मालूम करना चाहता हूँ कि योगी 2 सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में इस बात को पास किया है कि आइंदा किसी भी मदरसे को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। तो जब मदरसों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तो मदरसों का स्ट्रक्चर और मयार और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए सहूलतें सरकार किस तरह मुहैया कराएगी, ये सरकार हमें बताए। दूसरी बात यह है कि जब से योगी सरकार हमारे सूबे में आई है तभी से नए मदरसों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद है। हमारे मुल्क की आबादी, हमारे सूबे की आबादी और मुसलमानों का तालीमी रुझान पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, नए मदरसों की ज़रूरत पड़ रही है और तालीमी इदारों की ज़रूरत पड़ रही है और सरकार उन मदरसों को मान्यता नहीं दे रही है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। तो किस तरीके से मुस्लिम कौम की तालीम का भला सरकार करेगी? सरकार इस बारे में हमें बतलाए, समझाए। और सरकार से हम ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारे लिए रास्ता बंद है और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि मंजिल की तरफ निकल जाओ। तो जब रास्ता सरकारी की तरफ से बंद है तो हम मंजिल की तरफ कहाँ से निकलेंगे, ये हम सरकार से समझना चाहते हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? आप क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे जो मदरसों को भी फ़ायदा मिले, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई में और आगे बढ़ने में, रोज़गार के लिहाज से आगे बढ़े? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार ने जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन पिछले 6 साल से बंद किया हुआ है उसे फ़ौरन खोला जाए। जो नया मदरसा हो या पुराना हो, सरकार के मानक और मयार पर पूरा उतरता है उस मदरसे को मान्यता मिलनी चाहिए, उसे मंजूरी मिलनी चाहिए।
اور اسے تعلیم کے میدان میں کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو سرکار نے یہ طے کی ہے کہ آئندہ کسی مدرسے کو کوئی بھی مالی مدد نہیں ملے گی۔ سرکار اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور جو ادارے سرکار کے مانک کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، قوم و ملت، ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار دنیاوی تعلیم کے اداروں کی طرح ان اداروں کی بھی پوری مالی مدد کرے۔ حضرت یہ تو ہو گئی مدرسوں سے متعلق بات۔ اب دیش کے جو حالات ہیں، خاص کر 2014 سے جب سے کیندر میں مودی سرکار آئی، 2017 سے یوگی سرکار آ گئی، مودی سرکار کو بھی دوسرا ٹرم چل رہا ہے، یوگی سرکار کو بھی ابھی دوسرا ٹرم مل گیا ہے۔ اتر پردیش کے 18ویں ودھان سبھا کو 6 مہینے لگ بھگ پورے ہو گئے۔ آپ کیا کہیں گے ان دیش کے حالاتوں پر، اور جو خاص کر الپسنکھیک سماج ہے اتر پردیش جیسے صوبے کا، دیش کا، وہ بڑا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، کہ ان سب حالاتوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ملک کے موجودہ حالات پر ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نریندر مودی جی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، من کی بات اپنی کہتے ہی رہتے ہیں، تو انہیں ملک میں جو موجودہ حالات جو پہلے سے زیادہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آگے آئیں اور تمام سرکاروں کو، اور تمام جیسا کہ وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کی حصے داری، 3-4 نعرے ہیں ان کے، ان پر زمین پر کام ہونا چاہیے۔ سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر ایک اچھا، جو ہمارے ملک کی گنگا جمنا تہذیب کا ایک شاندار ماضی ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ جب کوئی بھی آپدہ، کوئی بھی ہنگامی حالات ملک میں آتے ہیں تو سرکاریں کہتی ہیں کہ بھئی دھرم گروؤں کو ساتھ لو، اور دھرم گروؤں کو ساتھ لے کر ان حالات کو کنٹرول کرنے کی، کور کرنے کی کوشش کرو، جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں کرونا لاک ڈاؤن میں ہوا ہے۔ تو ملک کے موجودہ حالات کے لیے بھی گنگا جمنی تہذیب کو عام کرنے کے لیے، بھائی چارے کے عام کرنے کے لیے، پیار محبت کو عام کرنے کے لیے تمام سرکاروں کو چاہیے، مرکزی سرکار کو چاہیے کہ سارے مذاہب کے دھرم گروؤں کا اسی طریقے سے اتحاد کر کے، اور یہ جو فرقہ پرستی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہر طاقتور کمزور کو پامال کر رہا ہے، اسے بھی ختم کرنے کی سرکار کوشش کرے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا یعقوب بلند شہری، جنہوں نے تمام مدعوں پہ بات کی۔ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور کیندر کی مودی سرکار کو چاہیے کہ تمام دھرم گروؤں کو ساتھ لے کر ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ عثمان صدیقی، 4 PM نیوز، سہارنپور۔